हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं रोशनी यादव माय ड्रीम क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, जैसे कि अगर आपका अभी जो है मार्क्स सीजी टेट एग्ज़ाम देते हैं या टेट भी देते हैं तो 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं या क्लियर नहीं हो पा रहा है, 2-3 बार एग्ज़ाम दिला चुके हैं, तो ये वीडियो जो है वो आप ही के लिए है। और मैंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जो कि 2025 में जो मतलब आप लोग का नोटिफिकेशन आया है उसमें एक नया सिलेबस है। तो उस नया सिलेबस का विश्लेषण कर मैंने एक एक टिप्स और पॉइंट देख करके एक नया वीडियो तैयार किया है, मास्टर प्लान तैयार किया है, जो कि 46/66 एक सीक्रेट प्लान है। अधिकतर जो है 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। हालांकि आप लोगों को इजी लगता होगा, इजी उनको लगता है जिनका कई बार क्लियर हो जाता है सीजी टेट या टेट। तो यहाँ पे 10% लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, जिनमें से 5% पुराने अभ्यर्थी ही होते हैं। आइए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं। जो आपको बताना है तो मैं बता दूं, इस वीडियो में आपको मिलेगा जो सिलेबस है वो नया सिलेबस है, और सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी कैसे कैसे पढ़ना है, और यूट्यूब में कौन कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से बुक लेना है, इत्यादि जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी सटीक रहेगी, और आपको ये वीडियो देखेंगे तो जितना टाइम लगेगा उतना बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइम टेबल देखिए। टाइम टेबल इसके बारे में, मतलब जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप उसके बारे में तो कई वीडियो बन चुके हैं, और मेरा वीडियो लेट है ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी इसके लिए 10 वीडियो बनाऊँ। उससे बेहतर है कि सब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो इम्पोर्टेंट है वही बनाऊँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं एक हल्की सी झलक दिखा देती हूँ, मतलब कि जो डेट है उसका। तो यहाँ देखेंगे 13 तारीख से मतलब आप आवेदन कर सकते हैं, 13 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक। और त्रुटि हो जाती है तो 9 तारीख से लेकर 9 जो है दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक आप सुधार सकते हैं। एग्ज़ाम की तिथि 1 फरवरी है 2026, और एग्ज़ाम का टाइम है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। पहली पाली है, प्रथम पाली मतलब पहली कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो पेपर 1 है वो बोला जा रहा है, और 3 बजे से लेकर 5:45 तक आप लोगों का पेपर 2 दूसरी पाली बोला जाता है इसको, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर 20 जिलों को बनाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड में आपका एग्जैक्ट लिखा रहेगा। एडमिट कार्ड आप लोगों का 23 तारीख पहला महीना 2026 को जारी कर दिया जाएगा, शुक्रवार को। अब मेरी बोलने की स्पीड की बात है तो बोलने की स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी, बट क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो शायद लंबी हो जाए, तो ज़्यादा जल्दी मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सही टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग सिलेबस देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। प्रथम पेपर जो आप लोगों का कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो पेपर 1 परीक्षा होगा, उस 2.5 घंटे का समय रहेगा। 2-2.5 घंटे का मतलब 2 घंटे 30 मिनट का आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, उसमें कुल बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो कि 150 प्रश्न होंगे। अंक की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, तो 150 अंक के होंगे, ठीक है। इसमें बाल विकास होगा, और हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, ये सभी विषय, और साथ ही साथ ईवीएस पर्यावरण को बोलते हैं, इतना तो पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं सभी क्या होंगे, 30 मार्क्स के वेटेज में होंगे, ठीक है। इतना ही नहीं है, आगे मैं इसको और अच्छे से बताने वाली हूँ। तो प्रत्येक विषय आप लोगों को 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं हम पेपर 2 का देख लेते हैं यहीं पे। और सिलेबस मैं पेपर 2 का यहाँ नहीं बताऊँगी, उसके लिए अगर आप बोलेंगे तो अलग से वीडियो बना दूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ सीजी टेट पेपर 1 को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल विकास और हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ये सामान्य रहेगा जैसे कि पेपर 1 में था। और सभी जो कैटेगरी के हैं, कैटेगरी नहीं बोल सकते, स्ट्रीम बोल सकते हैं ना, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस है अपना, सोशल साइंस हो गया, तो उनके लिए जो सीडीपी हिंदी अंग्रेजी सामान्य होगा। 30 अंक के होंगे। प्रत्येक विषय से आपको 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और हर एक विषय 30 अंक का होगा। गणित वालों को गणित और विज्ञान वाला जो भाग होगा उसे सॉल्व करना होगा। 60 अंक के 60 प्रश्न होंगे। सामाजिक विज्ञान वाले को सामाजिक विज्ञान वाला सॉल्व करना है, 60 अंक के होंगे, और 60 प्रश्न इनका भी होगा। और अन्य कोई विषय शिक्षक हेतु जो है 4 या 5 में से कोई जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, और 60 अंक के उनके भी रहेंगे। यहाँ भी आप लोगों को 150 प्रश्न जो है सॉल्व करने होंगे,
150 मार्क्स का 150 मिनट में। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1-1 मिनट में सॉल्व करने हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको। और सिलेबस आपको डाउनलोड करना है तो आप CGPFM की वेबसाइट से कर सकते हैं, अन्यथा आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं हर एक जो है PDF शेयर करती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सिलेबस में आ गए हम लोग। पेपर 1 के लिए है ये। बाल विकास से आप लोगों का इकाई 1 से 7 प्रश्न के आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 7 अंक के होंगे, जिसमें विकास की अवधारणा, विकास की अवस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था पूछे जाएंगे। शारीरिक संज्ञान, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास पूछा जाएगा। इसमें आपको विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। 7 अंक के यहाँ से प्रश्न आएंगे। इकाई 2 पहलू देखेंगे, विकास के पहलू है। 7 अंक यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको शारीरिक गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण और संवेदनात्मक नैतिक विकास से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जीन पियाजे से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं नैतिक विकास से। आगे देखेंगे सीखना एवं संज्ञान, 9 अंक के यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, 9 अंक के सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, जैसे व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, ये सारी चीज़ें। और दिखाते हैं यहाँ पे बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार। ये सारा PDF ना आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें आपको फ़ायदा ही होगा। देखिए यहाँ पे ये जो बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार है ना, जिसमें एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और जो स्कीमा है, इक्विलिब्रियम, ये सारी टॉपिक आपको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ से तो क्वेश्चन अवश्य आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना। और ये हर किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत थोड़ा मतलब समझना पड़ता है ध्यान से। ठीक, अब आगे देखते हैं। 9 अंक के इनमें से आएंगे ना, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा मतलब सिलेबस को जो है स्किप करी हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और ये तो आपको PDF में मिल जाएगी। बस यहाँ पे आपको समझना है कि कैसे कैसे प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, 7 अंक यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ज्ञान और शिक्षा क्रम रहेगा। ठीक है, अधिनियम 2009। अब देखिए ना, एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। अधिनियम 2009 बोला गया है, लेकिन प्रश्न कहाँ से आएगा, इससे भी आएगा, लेकिन 2005 से आएगा, 2020 NEP से आएगा क्वेश्चन। और क्या है, हाँ, यही 2-3 चीज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 2005 2020 NEP नहीं लिखा है, परंतु आप इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये हिंदी का सिलेबस आगे है। आपको ग्रामर से पूछे जाएंगे लगभग वही 21 अंक कर दिया गया है। नहीं तो पहले 50-50 था, 15 मार्क्स यहाँ से, 15 मार्क्स और 15 मार्क्स आप लोगों का जो है पेडागोजी से पूछा जाता था। पर अभी के जो सिलेबस आप देखोगे ना, इसमें 21 मार्क्स तो सिर्फ ग्रामर में रखा गया है, और बाकी के जो 9 है ना, 9 मार्क्स होते हैं क्या, तो वो क्या होंगे आपका पेडागोजी से पूछेंगे। देखिए वर्ण विचार से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के। और यहाँ से शब्द विचार से 4, शब्द रचना से 4 प्रश्न, मतलब 4 अंक के पूछे जाएंगे। पद व पद भेद से 3 अंक के, और वाक्य परिचय 3 अंक, रचना 4 अंक है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे CDP, बच्चों की भाषाई विकास, बच्चों के भाषाई विकास में क्षमता और मूल्यांकन, यहाँ से आपको 3-3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 9 मार्क्स के। ठीक, आगे देखते हैं। इंग्लिश के लिए लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे ना जो पूछने का जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी टफ देते हैं। तो जिनका तो मदर टंग जो है, बोल सकते हैं मदर लैंग्वेज, मदर टंग जो हिंदी होती है भाषा, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े उनके लिए। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी होते हैं, बिकॉज टफ वर्ड यूज़ करते हैं पैसेज के लिए, जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके लिए। तो यहाँ देखेंगे इसमें मार्क्स लगभग डिवाइड है, 15 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन से, और 15 मार्क्स आपके रहेंगे पेडागोजी पर। पेडागोजी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है लर्निंग एंड एक्विजिशन, वहाँ से क्वेश्चन ना भर के आते हैं, मतलब ज़्यादातर आते हैं। वैसे तो यहाँ पे 1 मार्क्स लिख दिया है,
तो आपको ये इसकी तैयारी करने में बहुत आसान हो जाना है। बट 1 मार्क्स के लिए आपको पूरा लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टेक्निक्स ये पूछेंगे, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। ठीक है, अब आगे जाएंगे। गणित के लिए आपको 7 7 14 नंबर का आपको पूछा जाएगा पेडागॉजी। 16 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे अंक गणित, जिसमें रहेगा दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न और संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, वर्गमूल, महत्तम समापवर्त्य, औसत और प्रतिशत। मैं ये भी बताऊंगी कि जो गणित में कमज़ोर छात्र हैं उनको सिर्फ क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, आगे वीडियो को जो स्किप करेंगे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि मैं अभी आगे तो मेन चीज़ बाकी है। ये सारे तो सब सिलेबस हैं। ईवीएस में आप देखेंगे 3 मार्क्स के आपको स्वयं के पर्यावरण को समझने के लिए प्रश्न आएंगे। यहाँ पे पर्यावरण के बारे में समझना 4 अंक के आएंगे, और पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं ये 3 अंक के आएंगे। ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण है 4 अंक के पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे। 4 नंबर के पारिस्थितिक तंत्र और अपने शरीर की देखभाल से प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब जितने भी अभ्यर्थी जो इंग्लिश मीडियम में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आसान महसूस करते हैं या उनको इजी लगता है, हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो वो इंग्लिश देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश में भी पूरी जानकारियाँ दिया हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इसको समझेंगे। देखिए, वहाँ पे आप लोगों को जो सिलेबस में थोड़ा उलझन सा हुआ होगा, लेकिन यहाँ आप क्लियर समझ सकते हैं। बाल विकास 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30 अंक के आप लोगों के शिक्षण शास्त्र रहेंगे, और ये तो शिक्षण शास्त्र है। हिंदी 30 अंक के हैं, लेकिन 9 अंक के आप लोगों का पेडागॉजी आएगा, और 21 अंक के व्याकरण पूछे जाएंगे। अंग्रेजी में 15 अंक के शिक्षण शास्त्र हैं, और 15 अंक के आप लोगों को व्याकरण और जो बाकी चीज़ें हैं वो पूछे जाएंगे। गणित में 14 अंक के आप लोगों को अंक गणित पूछा जाएगा। 14 अंक के पेडागॉजी पूछा जाएगा। 16 अंक के जो है अंक गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण में आप लोगों को 16 अंक का जो है पेडागॉजी और 14 अंक का बाकी तथ्य पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर 84/60 यही खेल था कि पूरा अगर आप पेडागॉजी ही पढ़ लेते हैं अच्छे से ध्यान से, तो आपको क्या होगा 64 मार्क्स में एटलीस्ट अगर आप लोग 60 मार्क्स भी ले आते हैं तो भी आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं एकदम आसानी से। और बाकी जो तथ्य हैं वहाँ से 66 जो मार्क्स हैं उसमें से अगर आप 30 भी ले आते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि देखिए पेडागॉजी से 60 नंबर और बाकी 66 से 30 नंबर भी लाते हैं तो आपका 90 नंबर बन जाता है और आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, और आगे मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करें। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा CDP का, जिसमें आप लोगों को 150 प्रश्न रहेंगे 150 मिनट के लिए, और 150 अंक भी दिए जाएंगे। तो यहाँ 90 अंक में आप लोग पास हो सकते हैं जनरल कैटेगरी के हैं तो, अन्यथा अगर आप ST SC OBC से हैं तो आपको सिर्फ 75 मार्क्स लाने होंगे, मतलब 50% अंक आपको लाने होंगे, तब आप एलिजिबल होंगे टीचर भर्ती के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग, जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ कहाँ कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपका जो फोकस पॉइंट है CDP में कौन कौन से होने चाहिए। CDP में आप लोगों के पियाजे थ्योरी, वाइगोत्स्की थ्योरी और कोहलबर्ग ने जो भी थ्योरी दिया है उसके बारे में आपको ध्यान देना है। 9 अंक वहीं तय करेंगे। अब सबसे मेन चीज़ जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, बाल केंद्रित समावेशी दृष्टि और गलती को सीखने का हिस्सा बना करके आपको ऑप्शन में से आंसर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, देखिए EVS में हमें पढ़ना है, EVS को इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत विषय मानना होगा। बच्चों के अनुभव को अपने बाहरी वातावरण से, घर से, बाहरी वातावरण से, उनकी पढ़ाई को, उनकी शिक्षा को बाहरी वातावरण से जोड़ना होगा। इस तरीके से आप आंसर दिया करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। गणित में जैसे मैं बताई हूँ तो ये पेडागॉजी है, तो गणित में गणितीय चिंतन और गणित की प्रकृति पर ध्यान देंगे। ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे जो 14 अंक पेडागॉजी के हैं। अब देखते हैं हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा दोनों में, हिंदी में 9 अंक के पेडागॉजी हैं
और 15 अंक के अंग्रेजी में पेडागॉजी हैं। उसमें आपको LSRW थ्योरी, भाषा को संसाधन मानना है और एक्विजिशन और लर्निंग इस पे फोकस करना है। ठीक, लगभग दोनों पेडागॉजी सेम होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क रहता है। ठीक है, कंटेंट विषय वस्तु के बारे में 66 अंक। यहाँ पे किस में फोकस करना है मैं बता देती हूँ। तो स्मार्ट तरीके से आप तैयारी करेंगे। समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय और रोजाना अपठित गद्यांश अभ्यास करना है। अगर आपका जो है सॉल्व करने का तरीका नहीं मालूम है तो उसको आपको रोजाना करना पड़ेगा, अन्यथा मैं बता रही हूँ 18 दिन में मैंने 2022 में खुद 18 दिन में मैंने 2022 में खुद ही क्या क्या क्लियर किया है। CG टेट पेपर 1 को जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब की बात थी वो। तो ये जो ट्रिक है ना वो बहुत काम की चीज़ है। अभी बताऊंगी भी कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए EVS कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया गया है NCERT, लेकिन आप यहाँ से ना पढ़ें, आपको बहुत मतलब ज़्यादा हो जाएगा। वो पढ़ना तो सही है लेकिन बेहतर रहता है जितना ज़रूरी हो उतना ही पढ़ा जाए। गणित कंटेंट 16 अंक के पूछे जाएंगे आप लोगों को, जिसमें आपको कमज़ोर छात्र हैं गणित, मैथ्स, एम फॉर मैथ्स तो मुझे पहले से नहीं पसंद है, तो ऐसे ही कमज़ोर छात्र जो हैं मेरी तरह उनके लिए बोर्ड मास, औसत और जो है SCF, LCM और चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज निकालना, जो इन सभी टॉपिक को आप पढ़ लें एक बार, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बने ना बने ये थोड़ा प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे तो बन जाएगा। ठीक, अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन में आपको ध्यान देना है। वैसे इसको ऊपर लिखना था लेकिन यहाँ पे आ गया ही। ग्रामर और पैसेज को सॉल्व करेंगे, इसको मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं। अब आते हैं यूट्यूब टीचर्स बुक, यूट्यूब टीचर्स और बुक के बारे में। तो बुक पहले हम यूट्यूब में जो टीचर हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैं बता रही हूँ CDP और इंग्लिश के लिए आप हिमांशी मैम को प्रीफर कर सकते हैं। CDP के लिए भी हिमांशी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और साथ ही साथ आशीष सर पहले जो है अड्डा 24/7 में पढ़ाते थे, बहुत बेहतरीन पढ़ाते थे। अभी तो सर PW में पढ़ाते हैं और वहाँ इनके फ्री क्लासेस नहीं मिलते उतना, तो आप अड्डा 24 में सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको इनके क्लासेस मिल जाएंगे। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पढ़ते पढ़ते आप अपना जो है नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं इनको पढ़ते हुए। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हिमांशी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं CDP, और इंग्लिश तो ये पढ़ाती ही हैं। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं, खुद से नोट्स बना सकते हैं। अब आती है बुक की बारी। नोट्स बनाना है तो मेन टॉपिक का बनाना है, जैसे प्याजे का हो गया, कोहलबर्ग हो गया, वाइगोस्की हो गया, रिवर्सिबल, ऐसे कुछ नियम है, विकास के जो चरण हैं, ये सारी चीज़ों के आप बनाएंगे। साथ ही साथ आप बुक प्रीफर कर सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन 2022 की जो बुक थी वो काफ़ी अच्छा थी। 22 है ना, तो 2022 की बुक काफ़ी अच्छा थी। वो मैं आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगी भी नोट्स भी। तो फिलहाल आप अरिहंत का बुक प्रीफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और इसमें आप लोगों को अच्छी जो है जानकारी मतलब एकदम डिटेल में मिल जाती है, क्योंकि एक डायरेक्शन मिल जाता है क्या क्या तक पढ़ लेना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आगे देखते हैं EVS के लिए। EVS के लिए आप सचिन सर को फॉलो करें। सचिन सर आप जानते होंगे, मेरे को उनका जो है क्या बोल सकते हैं, चैनल का नाम नहीं पता, मैं भूल चुकी हूँ। लेकिन EVS के लिए आप सचिन सर को मतलब इनसे जो बनाया है, जैसे वहाँ लिखा था कक्षा 3 से 5वीं तक NCERT, तो सर जितना पढ़ाएंगे ना उतना आप लोग को पढ़ लेना है और नोट्स बना लेना है, और फिर उसी से आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अरिहंत का बुक परचेज़ करेंगे तो उसके सबसे लास्ट में EVS ही दिया गया है, और वहाँ से आप लोग एक बार पढ़ लें, फिर ये सारे नोट्स पढ़ लेंगे। जैसे विटामिन्स और वायरस जैसे संक्रमित बीमारी होते हैं, ये सारी चीज़ें, और परिवार के बारे में है, बहुत सारी टॉपिक्स हैं, आप उसको यहाँ से पढ़ें। बट मैं कहूँगी कि EVS के लिए आप सचिन सर को ही फॉलो करें, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। फ़िलहाल मेरे को तो इसके लिए मतलब प्रचार करने के लिए कुछ ऐसा सोच रहे होंगे आप, तो ना सोचें। मेरा छोटा सा चैनल है और यहाँ मैं किसी का प्रचार नहीं करती हूँ। ठीक है, अब सिगरेट टिप्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो मुझे इसे अभी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जैसे आप उत्तर देंगे ना, तो क्योंकि टेस्ट सीरीज़ भी बहुत बच्चे लगाते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ ना लगा करके तो मैं प्रीफर करूँगी आप लोग प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करें। इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो CTET का प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी होगी।
तो देखिए उत्तर हमेशा कैसे देना है, बच्चे के पक्ष में देना है और साथ ही साथ आपको ऐसे विकल्प चुनने हैं जिनमें ना बच्चे ज़्यादा सक्रिय हों, बच्चों को खोजने की आज़ादी हो, बच्चों की गलतियों को सीखने का हिस्सा माना गया हो। ऐसे प्रश्नों ऐसे मतलब ऑप्शंस को आपको ज़्यादा उत्तर में लेना है, पहले पढ़ लेना है। मतलब ये बताने का तरीका है एक समझने का कि ऐसे समझना है आपको। और कभी भी आपको क्या करना है, शिक्षक को सेंटर में नहीं रखना है, ना ही पाठ्यक्रम को सेंटर में रखना है और रटने की प्रवृत्ति को आपको कभी भी महत्व नहीं देना है। ठीक है, आगे देखते हैं जो एलिमिनेशन मेथड होता है, जब आपको उत्तर में कन्फ्यूजन होता है, ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, तब की चीज़ में आप कैसे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे केवल, ओनली और जो है रटना, ग्रेड देना, ये जहाँ भी आपको दिखे ये निगेटिव है, इनको आपको हटा देना है और जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, जिससे आपको सही उत्तर मिल जाएंगे। याद रखिएगा, केवल, दंड, रटना, ग्रेड देना। इंग्लिश में बोलें तो ओनली पनिशमेंट और रूट जो लर्निंग होती है और ग्रेडिंग होता है कि ये बेहतर है, ये नहीं है, ये वाली चीज़ें। ठीक, समय, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप टेस्ट दिलाएंगे ही। प्रत्येक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सीडीपी का और अन्य सब्जेक्ट का भी, कि आपको क्या करना है, प्रत्येक प्रश्नों को 1 मिनट में हल करना है। अब दिक्कत होगा गणित में, तो गणित को आप सबसे लास्ट में सॉल्व कीजिएगा। अब बचेगा आपका टाइम, अगर लास्ट मिनट और ऐसे क्वेश्चन बच गए जो आपको नहीं पता, तो एक बार प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, थोड़ा सोचिए और टिक लगा दीजिए, क्योंकि नकारात्मक अंक नहीं रहेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे 150 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, इससे आप लोग, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, सभी ABC ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो वो आइडिया गलत होता है, मैं कहूँगी अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद टिक लगा दें, छोड़ना नहीं है, ये उद्देश्य है अपना। ठीक है, तो ये वीडियो आज यहाँ पे समाप्त होता है और आई होप आपको ये ट्रिक है और टिप्स हैं आपको पसंद आए होंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं इस PPT को बनाने में पूरा मतलब 3 घंटे वेस्ट की हूँ। वेस्ट तो नहीं बोल सकते, आपका काम आए हैं तो ये इन्वेस्ट हो सकता है ना। मतलब मेरा 3 घंटे देने का कोई तो फ़ायदा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया है, लेकिन ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप 84/66 रूल को ज़रूर अप्लाई करें। आप अगर सिर्फ पेडागॉजी ही अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपको जो है क्वालिफाई करना तो एकदम आसान है। मैं कहूँगी कि 120+ मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो डबल इमोजी सेंड करें वीडियो और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो आप थैंक यू लिख करके कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को जो है फॉलो कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी लोगों को हेल्प मिले इन वीडियो से।